सुनकर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, सुनकर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताजुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताजुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। मोहतरम मद्दाह रसूल खुर्शीद साहब किबला बड़ी खूबसूरत लहजे में नाते रसूल के अशार आपकी समातों के दहलीज तक पहुंचा रहे थे। अदब के साथ आप हजरात बड़ी खूबसूरती के साथ नाते रसूल के अशार सुन रहे थे। मजमा बड़ा अच्छा है, आपकी समात बड़ी अच्छी है। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हुजूर बताइए दिल में इश्क़ रसूल कैसे पैदा हो। समझ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत से किसी ने पूछा कि दिल में इश्क़ रसूल कैसे पैदा हो। आला हजरत फरमाते हैं कि दिल अगर चाहते हो कि दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो तो दो काम किया करो। समझ गए? क्या फरमाते हैं? दो काम किया करो, या तो किसी अच्छे कारी से कुरान की तिलावत सुना करो, या किसी खूबसूरत आवाज के मालिक से नाते रसूल सुना करो। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप दोनों काम किए, मुकद्दस कुरान की मुकद्दस आयतों को भी सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक आवाज के मालिक कान यहाँ तशरीफ रखते हैं, सबसे नाते रसूल भी सुन रहे हैं। इश्क़ रसूल सीने में पैदा करने का सामान पैदा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के साथ आप सुनिए। एक शायर ने कहा था कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान का एक बड़ी बेहतरीन लहजा शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अरशद जमाल साहब की क़यामत हो गई है। नाते रसूल सिर्फ अरशद जमाल ही नहीं, नाते रसूल शमशाद हैदर ही नहीं, नाते रसूल आफ्ताब महशर और अम्मार अशरफ ही नहीं, सिर्फ यही लोग नाते रसूल नहीं पढ़ते, बल्कि नबी की नात तो कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ा करता है। एक शायर ने कहा कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कब बोलिएगा? मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए, एक बार झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप इतने खामोश हैं कि एक दामाद पहुंच गया ससुराल, समझ गए, खाते खाते चुप हो गया जैसे आप चुप हो रहे हैं। सारे लोग मनाकर थक गए। सासू माँ आती है, कहती है बेटा क्या दिक्कत है, खाइए, रेडियो चाहिए वो भी दूंगी, सीडी चाहिए, टीवी चाहिए, जो चाहिए दूंगी। कम बखत दामाद बड़ी देर के बाद मुंह खोला तो क्या बोला? सासू माँ रेडियो चाहिए, न सीडी चाहिए, न टीवी चाहिए, दाल में नमक कम है, नमक चाहिए। समझ गए? दामादों का ये नखरा होता है, ससुराल में जाने के बाद नमक के लिए भी रूठ जाया करते हैं। तो ये ससुराल नहीं है, नबी के हाल की महफिल है, नबी की महफिल है। तो आप हज़रात ज़बान को हरकत में लाइए, झूमकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। अगर उलमाए किराम इजाजत दे तो एक शेर। जी जी बेशक। ये सुभान अल्लाह बोल रहे, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, इसलिए आपका हक बनता है कि आप भी मोहब्बतों से नवाजें। अगर ये खामोश हो जाए तो आप सो जाइएगा, अगर ये सो जाए तो आप इंतकाल कर देगा, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, है कि नहीं है? समझ गए? माशाअल्लाह चांद मल्टीमीडिया के प्रोप्राइटर वाजिज भाई, लेकिन नजराना बड़ा मुख्तसर है, अबरी में आइएगा तो थोड़ा सा बढ़िया लेके आइएगा। माशाअल्लाह उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इनके चैनल की वजह से आज शायर और मुकर्रिरीन पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
चांद मल्टीमीडिया एक बड़ी खूबसूरत यूट्यूब चैनल है, आप भी उसे देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वजह से बहुत सारे लोगों तक नाते रसूल और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुकर्रिरीन के तकरीरें पहुंचती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से लोगों के दरमियान नाते रसूल के अशार घर घर तक पहुंचाते हैं, तकरीर के जुमले पहुंचाते हैं। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। एक बार जरा झूमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अभी मुखिया के चुनाव आया, इतना नारा लगा रहा है, इतना नारा कि जिसका हिसाब नहीं है कि नहीं है। ये मुखिया सिर्फ आपको ठेकेदारी देंगे, लेकिन नबी के नाम पे आपने नारा लगाया तो मैदान महशर में आपकी शफाअत की जाएगी। एक बार जरा झूमकर बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए, एक शेर के गुलामे हजरते शब्बीर है हल्के में मत लेना। इनकी दुआएं गुलामे हजरते शब्बीर है हल्के में मत लेना, ओ बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लेना। गुलामे हजरते शब्बीर है हल्के में मत लेना, ओ बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लेना। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, ओ औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। गया है क्या है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, ओ औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। ओ औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। ओ औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। और शायर ने कहा कि रजा के लाडले कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम। एक बार झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह। रजा वाले हैं, रजा के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। रजा के लाडले कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, और मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लेना। रजा के लाडले कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, और मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लेना। और खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरे अख्तर रजा का पीर है हल्के में मत लेना। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरे अख्तर रजा का पीर है हल्के में मत लेना। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरे अख्तर रजा का पीर है हल्के में मत लेना। नारा लगाइए माशाअल्लाह, नारा लगाइए। एक और बड़ी बेहतरीन नकीब अहले सुन्नत हज़रत कारी हसन फैज़ी साहब की क़यामत हो गई। नारा लगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत कारी हसन फैज़ी साहब किबला, हज़रत कारी शमशाद साहब किबला,